आमेन। छठा शब्द हम लेते हैं, यूहन्ना 19वां अध्याय का 30वां वचन पढ़ेंगे। जॉन 19:30। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। यीशु मसीह जिस काम के लिए इस दुनिया में आया था, जिस मकसद से इस दुनिया में आया था, देखो यीशु मसीह की सेवक, यीशु मसीह के जीवन के बारे में अगर हम देखेंगे, यीशु मसीह कभी भी अपने मकसद को नहीं भूला था। जब लोगों ने उसको राजा बनाना चाहा, लोग यीशु मसीह वहाँ से निकल गया, क्योंकि वो राजा बनने नहीं आया था, वो इस दुनिया में आकर मरने के लिए आया था, पापियों के बदले क्रूस पर मरने के लिए आया था। और अगर हम देखेंगे कि ये जो पूरा हुआ, जिसको कहते हैं टेटेलिस्टाई, जिसका मतलब होता है पेड इन फुल, मतलब जो कुछ भी मानव जाति के पापों के लिए करना था, जो कुछ भी पिता का जो नियम था कि पाप का वेतन मरण है और लहू बहाए बगैर पापों की क्षमा नहीं होती, यीशु मसीह ने अपने आखिरी कतरे तक का लहू बहाकर पूरा किया, और जिस मकसद से उस दुनिया में आया था उस मकसद को उसने पूरा किया। और इसलिए उसने आखिर में कहा कि पूरा हो गया। तो मानव जाति के पापों को उसने ले लिया था, खोए हुओं को ढूंढ कर उनको उद्धार करने जो आया था वो उसने पूरा किया। सेवा करवाने नहीं परंतु सेवा करने आया था, बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण देने आया था, वो उसने पूरा किया। पापियों को बचाने आया था, वो उसने पूरा किया। और जब उसने कहा पूरा हुआ, वो विजय की ललकार थी। क्या थी? समझो, जितने भी लोग आज मर रहे हैं, क्या वो आखिरी सांस लेते समय ये कह सकते हैं कि मेरी ज़िंदगी में आकर मैंने ज़िंदगी का मकसद पूरा किया? मरने वालों से जाकर पूछो कि आपको क्या लगता है कि ज़िंदगी में आकर आपने जीवन को जिया? 99.99% लोग कहेंगे नहीं, ज़िंदगी कब ख़त्म हुई समझ में भी नहीं आया, जीवन का मतलब आखिर तक समझ नहीं आया, मैं क्यों जिया और अब क्यों मर रहा हूँ मुझे नहीं पता। लेकिन यीशु मसीह को पता था वो इस दुनिया में क्यों आया है, और वो बिल्कुल ऐसे टारगेटेड ज़िंदगी जी रहा था, क्योंकि यीशु मसीह के बारे में ये लिखा है कि वो भविष्यद्वक्ताओं की और व्यवस्था की किताब को पूरी करने आया था। जो कुछ भी यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी की थी या इतिहास की किताब में लिखा था वो पूरा करने आया था, और यीशु मसीह ने एग्जैक्ट वही पूरा किया जो उसके बारे में लिखा था। अब हमारे जीवन की किताब में लिखा है कि अगर हम इफिस 2:10 पढ़ेंगे, इफिशियंस 2:10 में लिखा है, पढ़ते हैं, देखो अंडरलाइन करो हो सकता है तो। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। परमेश्वर के हाथों की हम रचना है, और परमेश्वर ने कहा है कि उत्पत्ति से पहले ही मैंने तुमको चुना है उन भले कामों को करने के लिए जो पहले से ही परमेश्वर ने तैयार करके रखे। कैन यू बिलीव दिस? आपको इस दुनिया में भेजने से पहले ही इस दिन इस समय पर आप कौन सा काम करोगे या करना चाहिए परमेश्वर ने किताब में लिख के रखा है। लेकिन जब किताब खोली जाएगी हमें पता भी नहीं रहेगा कि ऐसी कोई किताब है जिसमें परमेश्वर ने अच्छे भले काम करने के लिए मुझे सृजा है। मुझे लगेगा कहीं मुझे मेरे लिए ही बनाया है, मैं घर बनाऊं, मैं गाड़ी ले लूं, मैं बंगला ले लूं, मैं नौकरी ले लूं, मैं पैसा कमाऊं, मेरी मर्जी। ओके, हम मेरी मर्जी पूरी करने के लिए नहीं, उसकी मर्जी पूरी करने के लिए आए हैं। इसलिए सुबह बैठकर ये पूछना है कि प्रभु आज के दिन के लिए तेरी मेरे जीवन के लिए क्या मर्जी है जो मैं पूरी करूं।
जब ऐसा एक दिन की मर्जी पूरी करेंगे तो आखिरी समय में जैसे पौलुस ने कहा कि मैंने मेरी दौड़ पूरी कर ली, मैंने विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ ली, मरते समय समाधान होगा, गर्व होगा कि जिस काम के लिए परमेश्वर ने मुझे भेजा है वो काम मैंने पूरा किया, जैसे यीशु ने कहा। कितने लोग समझ रहे हैं? दिन आता है, दिन जाता है, कोई 9 बजे उठता है, कोई 10 बजे उठता है, कोई 12 बजे उठता है, अपना काम नाश्ता करते हैं, काम पे जाते हैं, शाम में आते हैं, खाना खाते हैं, सोते हैं, टाइम मिलेगा तो प्रार्थना करते हैं, बाइबल खोलते हैं लेकिन वचन दिमाग में नहीं जाते हैं, क्या पढ़ते हैं समझ में नहीं आता है, चर्च में बैठते हैं, बॉडी इधर रहती है, शरीर यहाँ रहता है, मन कहाँ पे पूरी दुनिया को घूम के आता है। क्या पास्टर कहता है, बेचारा चिल्ला चिल्ला कर वचन प्रीच करता है लेकिन मेरा सर के ऊपर चला जाता है। होता है नहीं होता है? टाइम इज प्रेशियस। समय सबसे कीमती चीज परमेश्वर ने आपके जीवन में दी है और उसका कितना अच्छा उपयोग करते हो और कितना उसको जाया करते हो आपके ऊपर है, क्योंकि आखिर में उसके सामने खड़ा रहकर न्याय होगा और परमेश्वर ने कहेगा 45 साल दिए, 40 साल दिए, 50 साल दिए, 60 साल दिए, 70 साल दिए, 80 साल दिए, तूने उसका क्या किया? और फिर आप कहोगे व्हाट्सएप देखा, फेसबुक देखा, इंस्टा देखा, पिक्चर फोटो निकाले, इंस्टा पे ये किए, लाइक्स देखे, कमेंट्स देखे, और क्या होता है? फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, यही किया। कितने लोग समझ रहे? फालतू काम करना बंद करो। इन फैक्ट परमेश्वर ये कहना चाहता है, हमारा जीवन मकसद से भरा होना चाहिए, फोकस होना चाहिए। हम इस दुनिया में क्यों भेजे गए हैं, जिंदगी का मकसद क्या है, ढूंढना शुरू करो, आज्ञाकारी बनो। परमेश्वर की योजना को पूरी करने के लिए यीशु के जैसे दुख भी उठाना पड़े तो भी दुख भी उठाने के लिए तैयार हो जाओ। कितने लोग समझ रहे? आखिर में ध्यान रखना, हमारा मकसद एक ही होना चाहिए, यीशु मसीह के साथ अनंत काल का जीवन, नया आकाश, नई पृथ्वी, नया यरूशलेम, यीशु मसीह साथ में और हम राजा और राजाओं का राजा, अनंत काल की जिंदगी। एंड दैट्स ऑल। अब ये कैसे पाना है, ढूंढो। परमेश्वर का राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, बाकी सारी चीजें तुम्हारे पीछे भागते हुए आएगी। कितने लोग समझ रहे? इसलिए आज से खुद को डिसिप्लिन करो कि मैं उठूंगा, मैं बाइबल पढ़ूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा, हफ्ते में एक बार उपवास करूंगा, परमेश्वर की मर्जी को ढूंढूंगा, उसको पूरी करूंगा, पाप से दूर रहूंगा, बुराई से बचते रहूंगा, परमेश्वर के साथ वाले संबंध में मैं बढ़ता जाऊंगा। तो ही उस क्रूस को हम न्याय दे सकते हैं। एक्चुअली क्रूस लगाना चाहिए था आज। 7वां और आखिरी वचन लूका की किताब का 23वां अध्याय का 44-46 पढ़ेंगे। लूक 23:44-46। लगभग 2 पहर से तीसरे पहर तक सारे देश में अंधियारा छाया रहा और सूर्य का उजियाला जाता रहा और मंदिर का पर्दा बीच से फट गया और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और यह कहकर प्राण छोड़ दिए। एक बात ध्यान रखना, यीशु मसीह को मारा नहीं गया था। वो परमेश्वर है, वो पवित्र था और पवित्र परमेश्वर को कोई मार नहीं सकता था। यीशु मसीह को मारा नहीं गया, यीशु मसीह खुद मर गया और इसलिए आखिरी शब्द ये थे, हे पिता, मैं अपने आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। अभी आप अगर मरना चाहोगे तो आप आपकी आत्मा को परमेश्वर के हाथ में सौंप कर नहीं मर सकते। अब 10 बार प्रार्थना करो, मैं अपना अपना आत्मा तेरे हाथों में सौंप देता हूँ, आप नहीं मरोगे। ट्राई करो। लेकिन
यीशु मसीह लिखा है, आखिरी प्रार्थना है करता है कि हे पिता, मैं अपने आत्मा को तेरे हाथों में सौंप देता हूं। और जैसे ही उसने वो कहा, वो मर गया। मतलब यीशु मसीह को मारा नहीं गया। अगर यीशु मसीह का आखिरी लहू तक बहता था, सारा मेडिकल साइंस उसके उसके खिलाफ खड़ा रहता था, तो भी यीशु मर नहीं सकता था। जब तक वो खुद अपनी आत्मा को पिता के हाथ में नहीं सौंपता था, तब तक यीशु मसीह नहीं मरता था। क्योंकि यूहन्ना की किताब का 10वां अध्याय का 17 और 18 वचन पढ़ेंगे। जॉन 10:17 and 18। पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ कि उसे फिर ले लूँ। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उसे फिर ले लेने का भी अधिकार है। यह आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। देखो कितना क्लियर कट लिखा है, पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ कि उसे फिर ले सकूँ। देखो यहाँ पे एक बहुत बड़ा ट्विस्ट ये है, यीशु मसीह अपनी मर्जी से स्वर्ग छोड़कर इस पृथ्वी पर आया था। जब स्वर्ग में कहा गया था कि पापियों को बचाने के लिए कौन जाएगा, और यीशु ने कहा मुझे भेज, मैं जाता हूँ। तो यीशु मसीह इस दुनिया में अपनी मर्जी से आया था, पापियों के पापों को क्रूस पर लेने के लिए और उसके बदले अपनी जान देने के लिए। और इसलिए यहाँ पे लिखा है, बहुत गहराई से सुनो, देखो एक एक वचन कितना गहरा है। पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ, और अगर देता हूँ तो उसको वापस भी ले लो। देखो आप मर सकते हो, लेकिन क्या आप वापस खुद जिंदा हो सकते हो? कोई आत्महत्या करेगा, बोलेगा मैं मर चुका, मैं मर जाता हूं, बराबर। लेकिन मरने के बाद ये कहोगे कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। यहां पे लिखा है कि मैं अपना प्राण देता हूं, अगर प्राण दे रहा हूं तो उसको वापस ले भी लूंगा। और आगे लिखा है, कोई उसे मुझसे छीनता नहीं। शैतान को लगा मैंने यीशु मसीह को क्रूस पर मार डाला, झूठ था। यीशु मसीह को मार नहीं डाला गया। उस लिखा है वो कोई मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझे उसको देने का भी अधिकार है और उसे फिर लेने का भी अधिकार है। यह आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। यीशु मसीह अपने मरने से पहले ही ये कह के गया कि मैं फिर आऊँगा, तीसरे दिन मैं फिर जी उठूँगा। कोई कह सकता है इस दुनिया में एक ही ऐसा पहला व्यक्ति था जो कहता था कि मैं खुद मर रहा हूँ और मैं खुद तीसरे दिन जिंदा हो जाऊँगा। प्रियो, ये सारी बातें जो आज हम सीखते हैं क्रूस से, ये हमारी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी सीख है कि यीशु मसीह कैसे जिया, कैसे मरा और कैसे तीसरे दिन जी उठा। और यीशु मसीह के जीवन से हम क्या सीख सकते हैं। अगर हम यीशु मसीह में हैं और यीशु मसीह में मरते हैं, तो जैसे वो तीसरे दिन जी उठा, क्योंकि लोगों को लगा ख़त्म हुआ, परमेश्वर के पुत्र को हम लोगों ने मार डाला, लेकिन उनको नहीं पता था वही पुत्र उस क्रूस पर मरकर अपने ऐसे लिखा है कि उसका लहू पवित्र आत्मा लेकर पिता के पास गया। पिता ने यीशु मसीह के उस पवित्र लहू को स्वीकार किया। उस लहू को स्वीकार कर कर सारे मानव जाति के सारे पापों को माफ कर दिया। और जब पिता ने यीशु मसीह के लहू को स्वीकार किया, तब यीशु को तीसरे दिन जी उठने का अधिकार मिल गया। क्योंकि यीशु ने लहू को स्वीकार किया, इसलिए यीशु तीसरे दिन जी उठा। तो प्रियो, ये सारी क्रूस की बातें हैं। जितना हो सकता है ले लो और जितना हो सकता है सुधरो। कितने लोग समझ रहे हैं? क्योंकि ये अगर सुन रहे हो तो ये सुनने के बाद न्याय भी होगा। इससे अच्छा वो लोग आए नहीं, सुने नहीं। कितने लोग समझ रहे हैं?
अगर परमेश्वर ने आपको दूर दूर से यहाँ पर आकर बिठाया है और ये वचन सुनवाया है तो ये वचन आपके लिए है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है इस वचन को सुनने के बाद आप उसके साथ उस चोर की तरह कह सको कि जब तू मेरे राज्य में आए तो मेरी सूदी ज़रूर लेना। प्रभु, मैं तेरे साथ आना चाहता हूँ, कुछ भी कर मेरी जिंदगी के साथ, लेकिन मुझे यहाँ पर मत छोड़ विपत्ति महाविपत्ति में। तू कुछ भी कर, सब कुछ ले ले, लेकिन तू मुझसे मत दूर जा। आज हमारी ये प्रार्थना होनी चाहिए। कितने लोग समझ रहे हैं? आइए हम अपनी आंखों को बंद करते हैं। यस फादर, ओ प्रभु, धन्यवाद करते हैं इन वचनों के लिए, इन 7 वचनों के द्वारा परमेश्वर तूने हमें ज़िंदगी का रास्ता दिखाया है। ये 7 वचन प्रभु सच में गहराई के साथ आज हमारे जीवन में काम करेंगे। हमें पता है जितने भी लोगों ने इस वचन को सुना है प्रभु, अपनी आत्मा में पाया है कि यीशु मसीह का वो बलिदान मैं मेरे जीवन में कभी भी व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। यीशु मसीह के उस लहू को मैं अपने जीवन में व्यर्थ नहीं होने दूंगा। आज से मैं वादा करता हूँ पिता परमेश्वर यीशु मसीह और पवित्र आत्मा, आपके कहने के ऊपर मैं चलूँगा, आपकी आज्ञाओं का पालन करूँगा। सारे पापों को जो मैं करता आ रहा हूँ आज से मैं छोड़ दूँगा, क्रूस पर टांग दूँगा और प्रभु तेरी पवित्र आत्मा से भरकर अपना क्रूस उठाकर मैं तेरे पीछे हो लूँगा। प्रभु यीशु, आज मैं अपने जीवन से यही प्रार्थना करता हूँ। आमेन, 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 आमेन।